स्वागत है आपका हमारे चैनल एल्गो ट्रेडिंग विद ट्रेड एक्सपर्ट्स पर। अगर आप शेयर मार्केट सीख रहे हैं तो आपने दो शब्द बहुत बार सुने होंगे, बुल मार्केट और बियर मार्केट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर शेयर मार्केट को बुल यानी बैल और बियर यानी भालू से क्यों कंपेयर किया जाता है? और सबसे ज़रूरी सवाल, जब मार्केट बुल मार्केट में हो तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और जब मार्केट बियर हो तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्योंकि शेयर मार्केट में ये जानना ही काफ़ी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि मार्केट के ऊपर जाने पर और नीचे आने के पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी होती है। इन्वेस्टर किस तरह सोचते हैं और ऐसे समय में हमें कौन-सी गलती से बचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बुल मार्केट और बियर मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। एक आसान एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे और आखिर में दोनों के बीच का कंप्लीट डिफरेंस भी समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर तक देखें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बुल मार्केट आखिर होता क्या है। मान लीजिए शेयर मार्केट में लगातार बाइंग आ रही है। इन्वेस्टर्स को इकोनॉमीज और कंपनीज के जो फ्यूचर उसमें स्टॉक्स में कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और शेयर से अर्निंग बढ़ रही है। लोगों में फ्यूचर में ग्रोथ की आसार बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ज़्यादा लोग शेयर्स खरीदना स्टार्ट करते हैं। अब जब बायर्स ज़्यादा होंगे तो बाइंग डिमांड बढ़ जाएगी, तो काफ़ी स्टॉक्स और मार्केट इंडिसाइज तो ऊपर जाने लग जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड कुछ टाइम तक बना रहता है तो इसे ब्रॉडली बुल मार्केट या बुलिश मार्केट कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेड ऊपर की तरफ होता है और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बुल मार्केट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट का हर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है इंडेक्स ऊपर जा रहा हो लेकिन कुछ कंपनीज के शेयर गिर रहे हो। इसलिए जिस जब हम बुल मार्केट कहते हैं, जब हम पूरी मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड और सेंटीमेंट की बात कर रहे होते हैं। अब सवाल आता है कि इसे बुल मार्केट ही क्यों कहा जाता है। इस इसके पीछे एक एग्जांपल है। जब बुल अटैक करता है तो वह अपने सिंगों से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे वार करता है। इसलिए इस मूवमेंट को रिस्क राइजिंग और कंपेयर किया जाता है और मार्केट के ऊपर जाने वाले फेस को बुल मार्केट कहा जाता है। अब आते हैं इसके बिल्कुल अपोजिट बियर मार्केट पर। मान लीजिए मार्केट में लगातार सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इकोनॉमी को लेकर चिंता है, कंपनी के रिजल्ट कमजोर आ रहे हैं, इंटरेस्ट या ग्लोबल इवेंट्स को देख के अनसर्टेनली है, या कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज मार्केट से न्यूज आती है। ऐसी सिचुएशंस में इन्वेस्टर बाइंग कम कर सकते हैं और सेलिंग बढ़ सकती है। जब मार्केट में लंबे समय तक डाउन ट्रेड देखने को मिलता है तो इसे ब्रॉडली बियर मार्केट और बियरिश मार्केट कहा जाता है। जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेड नीचे की तरफ होता है, इन्वेस्टर का सेंटिमेंटल है, नेगेटिव या फियरफुल होता है तो उसे बियर मार्केट कहा जाता है। और यहाँ पर एक बात और याद रखिए, बियर मार्केट का मतलब ये नहीं है कि हर एक स्टॉक गिरेगा। कुछ स्टॉक गिर सकते हैं, कुछ ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये मार्क डिपेंड करता है। बियर के नाम के पीछे भी एक पॉपुलर एक्सप्लेनेशन है। बियर जब अटैक करता है तो अपने पंजे को ऊपर से नीचे तक अटैक करता है। इस डाउन टू वर्ड मूवमेंट को बियर मार्केट कहा जाता है। आसान तरीके में याद रखिए, बुल मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी मार्केट की और बियर की मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट होगी मार्केट की। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एक मार्केट इंडेक्स में हमारा 20,000 रुपये है, कुछ समय के बाद वो 21 का हो जाता है, फिर वो 22,000 रुपये का हो जाता है, फिर वो 23,000 पे हो जाता है और मार्केट में लगातार पॉजिटिव सेंटिमेंटल बने हुए हैं। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस है और बाइंग बढ़ रही है। ऐसी सिचुएशन में को हम बुलिश फेस कह सकते हैं और दूसरी सिचुएशन में वही 23 से 22 आएगा, 22 से 21, 21 से 20, तो ऐसी सिचुएशन में हम बियरिश कह सकते हैं क्योंकि मार्केट में लगातार फियरिंग बना हुआ है। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान से समझिए, 2-4 दिन मार्केट गिरने से बियर मार्केट नहीं कह सकते और कुछ दिन मार्केट ऊपर जाने से हम बुलिश मार्केट नहीं कह सकते। मार्केट में रोज फ्लक्चुएशंस होती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। ये एक नॉर्मल मार्केट मूवमेंट है। और रही बात बियर की मार्केट की बात करते हैं तो हम आमतौर पर सब्सटेन मार्केट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अब आते हैं
इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अब आते हैं मार्केट के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। बुल मार्केट में इन्वेस्टर की साइकोलॉजी कैसी होती है? जब मार्केट लगातार ऊपर जाती है तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। एक इन्वेस्टर अपने दोस्त को बताता है कि उसने स्टॉक से प्रॉफिट कमाया है। दूसरा इन्वेस्टर सोशल मीडिया पर किसी और का प्रॉफिट देखता है। तीसरा इन्वेस्टर सोचता है अगर बाकी लोग पैसा कमा रहे तो मैं पीछे क्यों रहूं। और यहीं से स्टार्ट होता है फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये डर की कहीं ये मौका मैं ना चूक जाऊं। अब इन्वेस्टर बिना प्रॉपर रिसर्च किए स्टॉक खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यही जगह है जहां आपको सावधान रहना चाहिए। किसी स्टॉक का सिर्फ इसलिए ऊपर जाना कि वो पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहा है, ये खरीदने का रीजन नहीं है। आपको कंपनी का बिजनेस, फिनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशंस, रिस्क, डेब्ट और प्रमोटर्स को अच्छी तरीके से समझना चाहिए और अपने इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव को भी समझना चाहिए। बुल मार्केट में एक और प्रॉब्लम होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ प्रॉफिट होने के बाद इन्वेस्टर को लगने लगता है कि उसे मार्केट समझ में आ गई है। वह ज़्यादा रिस्क लेने लगता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है, बिना स्टॉक लॉस या रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करने लगता है और फिर मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आते ही बड़ा नुकसान हो जाता है। अब बियर मार्केट की साइकोलॉजी समझिए। जब मार्केट लगातार गिरता है तो बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन बनती है। हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ दिखाई देने लगती है। लोग अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेक करते हैं। एक स्टॉक 5% गिरा है तो टेंशन, 10% गिरा है तो डर, 20% गिरा है तो पैनिक। और फिर इन्वेस्टर बिना ये समझे कि उसके इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ डर की वजह से बेच देता है। इसे हम पैनिक सेलिंग कह सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको बैलेंस रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बियर मार्केट में कभी सेल ही नहीं करना चाहिए। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस बदल गई है, तो एग्जिट करना बिल्कुल अलग डिसीजन है। लेकिन सिर्फ फियर की वजह से डिसीजन लेना और रिसर्च के आधार पर डिसीजन लेना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब एक बहुत कॉमन सवाल आता है, बुल मार्केट अच्छा है या बियर मार्केट अच्छा है? इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, क्योंकि बुल हमेशा अच्छा और बियर हमेशा खराब। एक इन्वेस्टर के लिए बुल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वहीं डिसिप्लिन इस इन्वेस्टर को बियर मार्केट को एक अच्छी कंपनी का रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिल सकती है। लेकिन दोनों सिचुएशन में स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। बुल मार्केट में आपको फोमो और कॉन्फिडेंस से बचना है, वही बियर मार्केट में आपको फियर और पैनिक सेलिंग से बचना है। और दोनों सिचुएशंस में आपको सबसे पहले अपने रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट गोल को समझना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। मार्केट की डायरेक्शन को देखकर ब्लाइंडली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट मत कीजिए। पहले बेसिक कंसेप्ट समझिए। चार्ट कैसे काम करता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और पोजीशंस साइजिंग क्या होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस कितना बियर कर सकते हो। मार्केट चाहे बुल हो या बियर, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, दोनों मार्केट और दोनों कंडीशंस में नुकसान हो सकता है। अब चलिए एक बार बुल मार्केट और बियर मार्केट का पूरा डिफरेंस आसानी से याद कर लेते हैं। बुल मार्केट में ओवरऑल ट्रेड ऊपर की तरफ होता है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट जनरली पॉजिटिव होता है, बाइंग इंटरेस्ट मजबूत हो सकता है और मार्केट में ऑप्टिमिज्म ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं बियर मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ होता है, इन्वेस्टर सेंटिमेंटल वीक या नेगेटिव हो सकता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और मार्केट में फियर और अनसर्टेनिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है दोस्तों, वो है इमोशंस। बुल मार्केट में इमोशंस आपको जरूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकता है और बियर मार्केट में इमोशंस आपको जरूरत से ज़्यादा फियरफुल बना सकता है। इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर का काम मार्केट में इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, रिस्क मैनेजमेंट को समझकर डिसीजन लेना होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छे तरीके से, सिर्फ 4 बातें याद रखनी है इसमें। पहली बात, बुल मार्केट का मतलब ओवरऑल राइजिंग मार्केट
ट्रेंड, बियर मार्केट का मतलब ओवरफॉल, फॉलिंग मार्केट ट्रेंड। और थर्ड, बुल मार्केट में फोमो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। और फियर मार्केट में फियर और पैनिक सेलिंग से बचना है। ये चारों बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत कीजिए, चाहे मार्केट बुल और बियर हो। अगर आपको शेयर मार्केट की ट्रेडिंग बिल्कुल आसान भाषा में समझनी है तो हमारे चैनल एल्गो ट्रेडिंग विद ट्रेड एक्सपर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप मार्केट से जुड़े रेगुलर अपडेट और एजुकेशनल कंटेंट और न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में इम्पोर्टेंट मार्केट कंसेप्ट के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझदारी के साथ डिसीजन लेते रहिए, और याद रखिए शेयर मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ प्रॉफिट नहीं, रिस्क मैनेजमेंट है। धन्यवाद।